कैंट थाना क्षेत्र के दाऊदपुर कली मंदिर के पास की रहने वाली सपना यादव ने बताया कि हमारे पति राम प्रताप यादव ने 2 शादी किया था। पहली शादी मीरा यादव से और दूसरी शादी मुझसे हुई थी। मेरी केवल 2 लड़कियां हैं और मीरा यादव की लड़कियां और एक पुत्र सिद्धार्थ यादव है। मेरे पति ने अपने जीवन काल में ही एक वसीयत हम लोगों के नाम किया था। इसी बीच अपनी दवा को लेकर हम बाहर चले आए, जिसका फायदा उठाते हुए मेरी गैरमौजूदगी में सौतेले बेटे सिद्धार्थ ने अपने पिता को धमकी देकर संपूर्ण चल संपत्ति का वसीयत अपने पक्ष में कर लिया। जबकि मेरे पति जो वसीयत किए थे वह उनकी पैतृक संपत्ति थी। दूसरे वसीयत में भी मेरे पति ने मेरी दोनों लड़कियों का भरण पोषण, उनकी शादी का खर्च उठाना और परिवार खर्च देने का जिक्र किया था। लेकिन पति की मृत्यु होने के बाद से ही हमारा सौतेला बेटा मकान व दुकान से मिलने वाले लाखों रुपए का किराया अकेले रख ले रहा है और ईंट भट्टे का पैसा भी अकेले हड़प ले रहा है। इस समय अपनी दोनों पुत्रियों के साथ मैं भी दाने दाने के लिए मोहताज हो गई हूँ। मेरी लड़कियां शादी लायक हो गई है, लेकिन हमारे हिस्से का पैसा भी ये। नाम सपना यादव है। हम यादव कॉम्प्लेक्स से आए हुए हैं। थाना कैंट थाना। क्या मामला है जिसको लेके आप यहाँ पे आए हैं? मामला हमारा ये है कि हमारा मतलब विवाद चल रहा है सौतेले लड़के से, सिद्धार्थ यादव से। वो हमारी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ जबरदस्ती से, दबंगई से। हम उससे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बच्चियां 2 हैं, हमको उनका शादी ब्याह करना है और हमें मतलब हार्ट के हम पेशेंट हैं। हम कहते हैं कि हमें खर्चा दो। उसके पापा हमारे नाम वसीयत कर गए थे, तो हम हार्ट के मरीज हैं, हम दवा लेने कानपुर चले गए। उस दौरान वो मार पीट के, उनका डायलिसिस होता था, जबरदस्ती से दूसरा वसीयत करा लिया। वसीयत के दौरान भी उन्होंने मेरा और मेरी दोनों बच्चियों का नाम दर्शाया हुआ है कि उनकी शादी ब्याह करना है। फिर भी वो इस चीज को तैयार नहीं है। सिद्धार्थ ने पहले ही हमारे हस्बैंड से कहा कि हमें बाबा की प्रॉपर्टी दे दो, हमें आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मम्मी को दे देना। अब वो फिर दोबारा वसीयत करा के उसने पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया। हमारे परिवार के लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम कुछ भी पा सकें। हमने ये कई बार योगी बाबा के यहाँ भी हमने इसको दरखास्त डाली, कैंट पे गए, बरहल थाना पे गए, क्योंकि मेरा घर सरिया महुलिया है, मेरा 2 भट्ठा भी चलता है, हम वहाँ के निवासी हैं। यहाँ पे हमारा दाऊदपुर में मकान है, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम इस चैनल पे आए हुए हैं कि हमारा मतलब जो भी है हमारा हक हिस्सा हमें मिले, और जब तक हमारा कोर्ट से फैसला नहीं होता है तब तक हम हमारी सारी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए। किस बात का कोर्ट में मामला चल रहा है? बंटवारा का मामला चल रहा है, सिद्धार्थ से ही। आपके पति जो है 2 शादी किए थे? जी, पहली पत्नी को उन्होंने बताया कि वो मर चुकी है और सिर्फ हमें सिद्धार्थ को और एक लड़की को दिखाया। और दूसरी बात है, हम उस समय हम बालिग भी नहीं थे, 18 साल हमारा होने वाला था अभी जिस समय हमारी शादी हुई। हमारे पिताजी से झूठ बोल के हमारे परिवार के लोग शादी किए। इस झूठ में लक्ष्मण यादव हमारे जो देवर हैं वो इस झूठ में शामिल हैं। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी 1997 में हुई थी। पति की मृत्यु कब हुई है? पति की मृत्यु हुई है इधर 23 में 18 दिसंबर को। क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारा कोर्ट से फैसला ना हो, हमारा हक हिस्सा ना मिले, तब तक हमारी जान माल को खतरा है। हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिले, और योगी सरकार से हमारा निवेदन है कि जब तक हमारा हिस्सा ना मिले तब तक हमारी पूरी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए। और उस अधिकारियों से शिकायत की? हमने कई बार इसको मतलब शिकायत की है, साल भर में कई बार हम जाके, लेकिन हमारा थाना पर से कोई सुनवाई होता ही नहीं है। तो आपने लड़के ही आपकी प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे हैं? लड़का ही हमारी प्रॉपर्टी कब्जा कर रहा है, हमारे परिवार के लोग उसके सहयोगी हैं। कोई काम नहीं करता है, सिर्फ भट्ठे पर का, दोनों भट्ठे का पूरा पैसा उठाता है। यहाँ का उठाता है, हाटा में हमारा मकान है उसका भी पैसा उठाता है, बरहल में हमारा मकान है उसका भी पैसा उठाता है। मुकदमा कितनी प्रॉपर्टी पे चल रही है? मुकदमा पूरी संपत्ति पे चल रहा है, भट्टा सब पे है? सब पे है।